लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड 3 ऑफ ऑटोकैड। अब हम कैड अपना 2023 ओपन करेंगे। लास्ट लेसन में जो कमांड्स मैंने आपको सिखाए थे वो था लाइन। तो लाइन से कैसे हमने ये वॉल्स बनाई थी, फिर हमने रेक्टेंगल यूज करके ये वॉल्स बनाया था। हमने बहुत ही बेसिक लेवल के, सिर्फ मैंने आपको बेसिक डोर कैसे रखते हैं वो मैंने आपको दिखाया था। डोर का इंडिकेशन जनरली ये होता है, तो वो मैंने आपको बताया। विंडो का इंडिकेशन जनरली ये होता है, तो हमने विंडो प्लेस करी थी। अब एक चीज है कि जब आप इस पे देखते हो तो यहाँ पे ये लाइंस के आपको एंड पॉइंट्स एंड सेंटर पॉइंट्स मिलते हैं। वो इसीलिए आपको मिलते हैं क्योंकि हमने यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन किया हुआ है। अगर आप इसको ऑफ रखते हो और आप इनको कॉपी या कुछ करते हो, ठीक है, और आप यहाँ से, आपको सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, अब मुझे ये लाइन के साथ यहाँ वापस लाइन बनानी है, तो मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट, आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी मिल नहीं रहा है। ये मुझे यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। सपोज ये लाइन है, इसका मुझे मिड पॉइंट लेना है, तो मुझे यहाँ पे कहीं से भी वो मिड पॉइंट का कमांड नहीं मिलता। उसके लिए आपको ये ओ स्नैप ऑन रखना जरूरी है। ये देखिए, ये जितने ये आ गया आपका, ये जो सिंबल है, जो ट्रायंगल है, वो मिड पॉइंट का सिंबल होता है। और ऑब्जेक्ट स्नैप में जाके आपको ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग्स में आपको सारा ही सेलेक्ट रखना है। अगेन प्रेफरेंस वाइज, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन पॉइंट्स के बिना यू कैन वर्क, तो आप कर सकते हो, पर जनरली आई सजेस्ट कि आप ये सारे पॉइंट्स ऑन रखो। अब हम करते हैं कि रूम तो बन गया, अब हम इसमें हैचेस कर देते हैं। हैच, वॉल्स को हमें हैच करने की जरूरत होती है, फ्लोर को हमें हैच करने की जरूरत होती है। तो हैच के लिए हम एच आया, एंटर करेंगे कि हमने लेयर्स में यहाँ पे हैच का कोई लेयर नहीं बनाया। आप लेयर प्रॉपर्टी में जाओगे, ठीक है, यहाँ से न्यू लेयर सेलेक्ट करोगे, उसमें आप हैच लिखोगे। आपको कोई भी लाइन वेट को डिफॉल्ट लाइन वेट नहीं रखना। अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो ऑटोकैड अपने आप वो लाइन वेट सेलेक्ट करता है। तो हम हैचेस को, हमें ज़्यादा थिकनेस की ज़रूरत नहीं है, तो हम 0.5 या 0.9 जा सकते हैं। लेट्स गो फॉर 0.5, ठीक है। और कलर में हैच को हम इंडेक्स कलर तो नहीं देंगे, हमें यहाँ से 250, 253, 252 देना है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे 253, जो वॉल का हैच का लेयर है, और यहाँ से हमने इसको लेयर सेलेक्ट कर दिया एंड ऑफ। अब हमें इस वॉल को हैच करना है, तो आप करोगे एच। एच आता है हैच के लिए, हैच एंटर। दो ऑप्शन आते हैं, सेलेक्ट ऑप्शन आता है, पिक पॉइंट। पिक पॉइंट सेलेक्ट करने से क्या होगा, आपको ये लाइन के अंदर का जो ये आपको दिख रहा होगा, ये हैच हो गया है। आपको इस लाइन के अंदर का पॉइंट सेलेक्ट करना है। जब आप इसके अंदर का पॉइंट सेलेक्ट करते हो तो ये हैच हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है एच एंटर, हमें सेलेक्ट करना है। अगर आप सेलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो और आप ये लाइन और ये लाइन को क्लिक करते हो तो आपका ये हैच आ गया। तो इसमें हमने हैचेस कर दिया, ये वॉल का इंडिकेशन है। अब हमें क्या कर, जो गैप्स है एक दूसरे के बीच में बहुत ज्यादा अगर आपको लग रहा है, तो आप इसको इसको आपको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। यहाँ पे हैच एडिट का ऑप्शन आता है, आपने हैच एडिट सेलेक्ट किया। अब आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे ये पूरा हैच का सेक्शन, मैं आपको ये पूरा हैच का सेक्शन समझा देती हूँ। ये है प्री डिफाइंड, जो ऑलरेडी इसमें है, यूजर डिफाइंड, ठीक है, और ये है कस्टम, जो आप बना सकते हो। हम हमेशा प्री डिफाइंड में ही रहेंगे क्योंकि प्री डिफाइंड में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो ये फर्स्ट वाले ऑप्शंस है सारे, ये सारे आईएसओ वाले कमांड्स है। ये सारे दूसरे हैं जिसमें ये सॉलिड हैच है। अगर आपको किसी फर्नीचर में सॉलिड हैच करना है तो आप ये यूज कर सकते हो। ब्रिक, जनरली टॉयलेट के जो लेआउट्स होते हैं उसमें जब हम फ्लोर की टाइल दिखाते हैं तो हम ये वाला हैच दिखाते हैं। टेक्सचर इफेक्ट के लिए या एक्सपोज्ड इफेक्ट आपको दिखानी है तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। ये वाला जनरली पेविंग के लिए यूज होता है, पार्किंग फ्लोर दिखाना हो उसके लिए। ये वाला और ये वाला अगेन वही एक्सपोज्ड टेक्सचर या सैंड इफेक्ट देना हो। ब्रिक के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे ब्रिक का दिया हुआ है। अदर अपार्ट फ्रॉम इट ये चारों भी आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो।
इसके अलावा ये डॉट्स है, अर्थ वाला है, फिर डैश डॉट लाइंस है, वाटर इंडिकेशन करना है तो आप ये डैश का यूज कर सकते हो। वुड की इफेक्ट आपको कहीं दिखानी है तो हम ये गोस्ट वुड और ये वाला इफेक्ट दिखा सकते हैं। कहीं पे आपको अगर आप इंटीरियर में वॉल डेकोरेट कर रहे हो तो ये हेक्स है, हनी है, हाउंड पैटर्न है, ये सब हम दिखा सकते हैं। नॉर्मल लाइंस आपको अगर लाइन पैटर्न में कुछ दिखाना है तो आप ये वाले पैटर्न्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का भी ऑप्शन है, नेट कमांड का भी ऑप्शन है। अगेन इंटीरियर वॉल डेकोर के लिए स्क्वायर पैटर्न, प्लास्टिक पैटर्न, तो ये सारे आपके अदर। और कस्टम में तो कुछ है नहीं। तो अगर हमें यहाँ से कोई वॉल सेलेक्ट करना था तो हम इसमें थे, हमने ये कमांड सेलेक्ट किया था। जो भी आप सेलेक्ट करोगे आपको ओके दे देना है। ओके दे दोगे तो वो चीज यहाँ पे आ जाती है। अब ये जो पॉइंट आता है ये डायलॉग बॉक्स है हैच का, ये हो गया। अब हमें यहाँ से इसका कलर, सपोज मैंने सियान किया तो यहाँ पे आप देखो ये कलर चेंज हो गया। मैंने मजेंडा किया तो यहाँ से ये कलर चेंज हो गया। अगर मैं यूज करेंट करूंगी तो जो लाइन, जो कलर आपने सेलेक्ट किया है वो आएगा। और अगर मैं बाय लेयर करती हूँ तो बाय लेयर में आता है जो हमने ओरिजिनल हैच का शेड दिया था वो। पर जनरली जब आप इंटीरियर में बहुत सारे हैचेस करते हो तो बाय लेयर सिर्फ थिकनेस के लिए हमें रखना पड़ता है। बाकी जितना भी सिलेक्शन है कलर कोड, अगर आप यहाँ सेलेक्ट कलर में जाओगे, टू कलर्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको हैचेस के लिए बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। तो इसमें से हमें हमें ऐसे ब्राइट कलर्स तो नहीं यूज करना है, पर ग्रे शेड्स एंड अर्थी टोन्स में ही जाना है। तो सपोज मैंने यहाँ से जाके, मैं आपको यहाँ से एक कलर सेलेक्ट करती हूँ। ये सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज के लिए है कि मैंने ब्लू सेलेक्ट कर दिया। ये हो गया हमारा फ्रंट शेड कि हमें फ्रंट में ये कलर करना है। इसका बैकग्राउंड, अगर आपको इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो आप नन रख सकते हो। पर अगर आपको इसके पीछे कोई बैकग्राउंड देना है, अभी के लिए मैं सिर्फ आपको रेड करके दिखा रही हूँ, तो ये इसके पीछे का बैकग्राउंड हो गया। अगर मैं ग्रीन करूंगी तो इसके पीछे का बैकग्राउंड ये हो जाता है। येलो करती हूँ तो बैकग्राउंड ये है। एंगल आप अपना कोई भी, सपोज मैंने 45 किया और यहाँ से आप हर एक चीज का प्रीव्यू कर सकते हो। तो ये आप देखोगे तो ये 45 डिग्री में टर्न हो गया। हैच एडिट करते हो, अब मैंने 45 की जगह ओरिजिनल जो था 0 रखना है। रिव्यू करते हैं तो ये वापस 0 में आ गया। एस्केप प्रेस करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स वापस ओपन हो जाती है। इसका स्केल कम करना है, स्केल 1 है। हमें इसका जो गैप्स है वो रिड्यूस करना है तो हम 0.5 एंटर करेंगे। यहाँ पे आप देखो मैंने 0.5 एंटर कर दिया। प्रीव्यू करोगे तो ये स्केल कम हो गया। एस्केप करिए, और कम चाहिए 0.2 करो, प्रीव्यू करो और कम हो गया। ठीक है। और अगर मुझे ज्यादा चाहिए, सपोज 1 तो हमारा ऑलरेडी था, 3 4 चाहिए तो मैं 4 एंटर करूंगी, प्रीव्यू करूंगी तो ये देखिए गैप बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है। ऐसे करके हमें सेलेक्ट करके हम 0.5 कर देंगे, 0.5 या फिर हम 0.3 कर देंगे। तो वो एक एडिट हो गया। अब वापस से एक बार हैच में जाते हैं। हैच में जाने के बाद ये जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे ये अगेन एक सेपरेट पैनल है। यहाँ पे हमेशा हमें ये नॉर्मल एंड इग्नोर का ऑप्शन नहीं, हमें हमेशा आउटर वाला सेलेक्ट करना है। उसका रीजन क्या है कि जब भी आप रेक्टेंगल्स एंड रेक्टेंगल्स में हैच करते हो, अगर आपने नॉर्मल सेलेक्ट किया है तो बाहर की लाइन के साथ अंदर का भी हैच हो जाता है। अगर आप आउटर सेलेक्ट करके रखते हो तो सिर्फ आपकी आउटर पेरीफेरी ही सेलेक्ट होती है। लेयर में हमेशा जो जो लेयर्स हमने यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगेन वही लेयर है। करंट रखना है, अगर हैच कर दोगे तो कलर चेंज हो जाएगा। अगर यूज करंट करोगे तो जो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं वही कलर रहता है। फिर कमांड आता है सेपरेट हैचेस। सेपरेट हैचेस का क्या है कि एक सेपरेट हैचेस के लिए मैंने 2 रेक्टेंगल्स बनाए और हैच किया है। तो जब मैंने ये हैच किया, मैं इसका लाइन वेटिंग से अब मैंने जब हैच किया है तो आप देखोगे कि दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं डिलीट करूंगी तो दोनों डिलीट हो जाएगा, सेलेक्ट करूंगी तो दोनों सेलेक्ट होगा। अब मैं हैच एडिट में जाके अगर मैं इसका स्केल चेंज करती हूँ 6 तो दोनों का स्केल चेंज होगा। मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे इसको और इसको, सपोज मैंने दोनों हैचेस साथ में कर दिए पर मुझे इनको सेपरेट रखना है।
तो ये जो कमांड है, अभी मैं यहाँ पे गई, हैच एडिट किया, अगर मैं ये सेपरेट हैचेस का कमांड यूज करती हूँ और मैं ओके कर दूंगी तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो गई और इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो गई। ये हुआ आपका हैचेस का। हैच एडिट में जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब एक और कमांड आता है, ये सब आपने देख लिया। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मैं आपको बता रही थी। सपोज ये मेरा बैक में एक फर्नीचर है XYZ, ऊपर ये है, मैंने सेलेक्ट करके सॉलिड सेलेक्ट किया है और मैंने हैच कर दिया, और हैच करके सपोज पिंक कलर कोई भी, अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए। अब मुझे इसके पीछे ऑलरेडी बैक लाइंस है, ये रही, ये बैक लाइंस है, अब मुझे वो नहीं दिख रही, सपोज मुझे वो दिखाना है, तो मैं इसके हैच एडिट में जाऊंगी। यहाँ से जो ट्रांसपेरेंसी था उसको 50, अभी 50 करते हैं, 50 करके प्रीव्यू दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखा, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो गई और पीछे जो लाइंस है आपको वो दिख रही है। हैच ये पूरा ही है, ये जो पूरा कमांड है वो हैच का ही कमांड है। मैं डिलीट करूंगी तो हैच डिलीट हो जाएगा, ठीक है, पर हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करी है इसलिए आपको बैक का इफेक्ट दिख रहा है। अगर मैं हैच एडिट में वापस जाती हूँ यहाँ पे रुक के और मैं इसको कम करती हूँ, प्रीव्यू करेंगे, ये देखो ये वापस कम हो गया। फुल 100% ट्रांसपेरेंसी होगी तो फिर हैच का कोई इफेक्ट ही नहीं है, वो फिर आपको हैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरली ज़ीरो रखते हैं, कोई यूज़ नहीं होता। कभी कभी ऐसा है कि आपने कोई ग्लास का फसाड बनाया, इंटीरियर में एलिवेशन में ग्लास फसाड बनाया, पीछे कुछ है, पीछे प्लांटेशन है या पीछे फर्नीचर है या वार्डरोब के अंदर के जब हम डिटेल्स बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ ग्लास के शटर्स रखते हैं तो हमें अंदर के ड्रॉर्स और एलिवेशन में दिखाना होता है, तब हम ट्रांसपेरेंसी का यूज करते हैं ताकि जिससे हमें पीछे की क्लाइंट को समझ आए कि वार्डरोब के पीछे, वार्डरोब के अंदर क्या है। तो ये आपका हैच का कमांड हो गया। अभी जो हैच में आता है वो ग्रेडियंट। अगर आप ग्रेडियंट देखते हो तो ग्रेडियंट में 1 एंड 2 कलर है। 1 कलर क्या है, जब आपने 1 कलर किया, कोई भी, सपोज मैं यहाँ से कोई भी एक कलर सेलेक्ट करती हूँ और टिंट एंड शेड पार्ट है, ब्लैक में जाना है तो आप शेड करो, और आपको अगर इसको हैच का ऐसा इफेक्ट देना है तो आप टिंट में जा सकते हो। एंड सेंटर नहीं करोगे तो ये आपने देखा इसके पोजीशंस चेंज हो गए। हम एंगल सेट कर सकते हैं, कोई भी एंगल आपको चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। अगेन इसमें सेम है, एड पिक पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे कमांड था वो, पिक पॉइंट अगेन जो यहाँ कमांड था वो, रिमूव बाउंड्रीज का ऑप्शन अलग है, रिक्रिएट बाउंड्रीज कैसा है, और डिस्प्ले बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स। कभी कभी हैचेस में सपोज मैंने नॉर्मल रेक्टेंगल बना के उसमें हैच किया, फिर मेरी बाउंड्री डिलीट हो गई, तो अगर मैं वो सेलेक्ट करके बाउंड्री क्रिएट करना चाहती हूँ तो वो इन दोनों कमांड से हो जाता है। सेपरेट हैचेस वही मैंने जो आपको अभी पहले बताया था, वो सेपरेट हैचेस हो गया। और लेयर्स ये वाले ही हो गए, ट्रांसपेरेंसी अगेन वही हो गई। तो ये 1 कलर में है। 2 कलर में मुझे अगर शेडेड कुछ इफेक्ट देना है, सपोज मैंने दोनों कलर सेलेक्ट किए, एक मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया, जनरली लैंडस्केप में ये यूज होता है, जब आपको लैंडस्केप का हैच करना है, डबल शेड में हैच करना है, अगर मैं ये सेलेक्ट करती हूँ तो ये डबल हैचेस में हो गया। अगेन आप सेंटर चेंज कर सकते हो, सेंटर ऑन रहे तो बेटर है। और मैं एक ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करके इसके अंदर का करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरा ग्रेडियंट में सेलेक्ट हो गया है। अगर हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं और मैं हैच एडिट में गई, ग्रेडियंट में जाके ये जो 2 ऑप्शन है उसको मैंने ओके किया तो ये इफेक्ट ग्रेडियंट में आ जाएगी। सपोज मैंने कोई हैच कर दिया, ब्लैक में कर दिया, पर मुझे इसमें ब्लैक कलर नहीं चाहिए, तो आप सेलेक्ट करके हैच एडिट में जाओ। हैच एडिट में जाके यहाँ से अगर आपको ये वाला हैच चेंज करना है तो आप ये चेंज कर सकते हो। अगर आपको ग्रेडियंट में जाके चेंज करना है तो आपने ग्रेडियंट सेलेक्ट किया, हमको 2 शेडेड चाहिए, सिंगल शेडेड नहीं चाहिए, तो 2 शेडेड में जाके आप अपना 2 कलर्स में से, कलर बुक में से, इंडेक्स कलर में से किसी में से भी आप सेलेक्ट करो। सपोज फर्स्ट कलर मेरा ये है और सेकंड कलर मैं कुछ रेडिश में चली जाती हूँ, क्लियर क्लियर, ठीक है, ये 2 हो गया।
मुझे यहाँ से कुछ सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हमारा हैच सेलेक्टेड है, हमने सिर्फ कलर चेंज किया है। आपको यहाँ पे जाके प्रीव्यू में देखना है तो आप प्रीव्यू में देखो, तो ये हमारा चेंज हो गया। अब ऑप्शन क्या है कि मुझे ये ऐसे नहीं चाहिए, मुझे सेंटर में ऑरेंज चाहिए और साइड में येलो चाहिए, तो मैं ये सेलेक्ट करूंगी। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे साइड में ऑरेंज बीच में येलो, तो अगेन आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें अलग अलग पैटर्न्स है, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट करके वो हैच इसमें दे सकते हो। और ये याद रखना है, जब भी आपने हैच एडिट किया, ग्रेडियंट में गए, ये आपने सेटिंग्स करके प्रीव्यू में तो देख लिया, ओके कमांड देना मत भूलना। ओके कमांड देना भूल जाओगे तो आपका सारा सेटिंग 0 पे आ जाएगा। हमने ओके दिया तो हमारा ये हैच यहाँ पे आ गया है। हैच के इतनी ही प्रॉपर्टीज है। हैच है, ग्रेडियंट है। जनरली फर्नीचर में ग्रेडियंट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्नीचर में अगर आप सॉलिड हैच यूज करते हो तो वो बेस्ट ऑप्शन है। एंड बाकी यहाँ पे सारे कमांड दिए हुए हैं। हैच रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड विल डिस्कस ऑन इट। जनरली आपको लेयर्स का ध्यान रखना है, लेयर में आपका हैच ऑन होना चाहिए। यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसमें आपका हैच ऑन होना चाहिए। यहाँ पे हमने जो ये सेलेक्ट किया था तो हम लेयर में नहीं थे। यहाँ पे आप देखोगे डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो उसके साथ यहाँ पे लेयर का कमांड आता है, तो आपको ये लेयर सेलेक्ट कर देना है। तो हमारा ये हैच हो गया। अब हमें इसके अंदर फ्लोरिंग हैच करना है। अगर हम एच एंटर करते हैं, पिक पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, ये किया, ये आ गया। अब हमें इधर जाना है, राइट क्लिक, हैच एडिट। फ्लोरिंग हमेशा टाइल फॉर्म में होती है, टाइल का सिंबल होता है नेट, तो हम नेट पे चले जाएंगे। आपने यहाँ से नेट सेलेक्ट किया, ओके किया। सपोज हमको थोड़ा वाइटिश में चाहिए, बेज में चाहिए, तो हमारा ये हम थोड़ा डार्क रखते हैं, ये हमारा ऊपर की टाइल्स हो गई। अब हमें इसके नीचे एक बेस चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब इसमें हमें चाहिए कि हम इसका स्केल भी सेट करें। तो टाइल की साइज जनरली बहुत सारे साइजेस में है, 24 बाय 24, 24 बाय 24 इंच में, 4 फीट बाय 2 फीट, ठीक है, 5 बाय 2.5, बहुत सारे साइजेस में आते हैं। तो उस हिसाब से हमें प्रोपोर्शनेटली सेट करना पड़ेगा। अगर मैं स्केल इसका 6 करती हूँ तो मेरी टाइल कुछ ऐसे दिखेगी। अगर मैं इसका 8 सेट करती हूँ, प्रीव्यू क्लिक किया, तो ऐसी दिखेगी। दिस इज फाइन फॉर मी। या फिर हम इसे 10 कर देते हैं, 10 इज ओके। ये हमारा टाइल हो गया। अभी इसके नीचे कोई बेस नहीं है, आपने फिर एस्केप एंटर किया। अब मुझे इसके नीचे बेस चाहिए, तो मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया। यहाँ से जाके अगेन ट्रू कलर्स में जाके मैंने यहाँ से इसका एक बेस सेलेक्ट कर दिया। इसके पीछे आप देखोगे यहाँ बेस आ गया है। और मुझे अगर इसके ऊपर का कलर और डार्क या लाइट करना है तो मैं कुछ ऐसा कलर सेलेक्ट कर देती हूँ। ये लाइन आ गई, प्रीव्यू में हमने देख लिया, ये देखिए ये बेस कलर आ गया। मैं इसको ओके कर दूंगी। ये हुआ हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अब मुझे इसमें हैच करना है, तो हैच एंटर, सेलेक्ट, सेलेक्ट एंटर। तो हमारी ये 2 हैचेस हो गए हैं। हमने यहाँ पे भी हम गए, हमने हैच एडिट किया। हमें कुछ नहीं, हम मुझे इसमें सिर्फ सॉलिड एक लाइट कलर चाहिए, तो मैं यहाँ से जाके एक लाइट कलर सेलेक्ट करके ओके करके रख दूंगी। तो ये हो गया हमारा हैच का सेक्शन। फॉर एनी क्वेरी प्लीज कमेंट। नेक्स्ट सेशन में हैच रिलेटेड ही डिटेल्स है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।